साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं मौजूद हूं तो शाम में और यहां पर डीएससी समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। तो इसमें क्या फैसले लिए गए हैं और क्या बातचीत हुई है, तो बातचीत करवाते बने रहे हमारे साथ। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, नमस्ते। ठीक हो जी, ठीक है। द्वारा डीएससी समाज इकट्ठा हुआ है, क्या फैसले लिया और किस वजह से इकट्ठा हुआ था? देखिए, डीएससी समाज यानी कि डिप्राइड शेड्यूल्ड कास्ट, वंचित अनुसूचित जाति, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को जो डिसीजन दिया गया है कि अनुसूचित जाति के अंदर वर्गीकरण में वर्गीकरण, हम उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि वंचित अनुसूचित जाति में 42 जातियाँ आती हैं और जो ये एससी कोटा है उसमें रिजर्वेशन का पार्टीशन किया गया है। इस रिजर्वेशन का 2006 से पहले, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊं, 1994 में ये बजरलाल जी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है, और 1994 से 2006 में ये कांग्रेस सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से उसे तोड़ने के लिए? ये भी वजह तो आपको पता है, ये राजनीतिक पॉइंट है सारे के सारे, ठीक है, और कुछ सरकारें जो हैं वो वोट बैंक देखती हैं और वोट बैंक किस कम्युनिटी में कितनी यूनिटी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये रहा है। भैया हमारे जो डिप्राइड, इसी का नाम तो डिप्राइड है, इसीलिए तो हम वंचित है। वजह यही है कि हम वंचित हैं कि राजनीतिक अधिकार से भी हम वंचित रहे हैं। राजनीतिक अधिकार न होने की वजह से हमारे एमएलए एमपी वहाँ पर है नहीं, और नहीं है तो हमारे नीचे नीचे हमारी पावर न होने का मिसयूज कर लिया इन लोगों ने और हमारे अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया। 2006 से लेकर अब तक हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमारे जो अनुभवी और कार्यकर्ता, कर्मठशील जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बीजेपी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे वंचित होने के दर्द को समझा है। कहीं ना कहीं हमारे लिए तो ये रामबाण सिद्ध हुई है, ताकि इन बीजेपी सरकार ने हमारे बारे में, यानी कि, और ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार से कि आप तो इन्होंने हमें दे दिया, एजुकेशन में इन्होंने डीएससी को रिप्रेजेंट कर रखा है, बट हमें सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि वो रोजगार के अंदर भी हमें उपलब्ध करवाए ये आरक्षण। क्योंकि रोजगार के अंदर आरक्षण न होने से शिक्षा लेने का जी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बच्चे हैं, ये मानो कि कठोर मेहनत से गुजरते हैं, यानी कि मेला ढोके, मेरे से ले लो आप, मैंने किसी भी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं छोड़ी है। आप पत्रकार महोदय आप बता दो कि ये मजदूरी आपने कौन सी नहीं की होगी। मैंने सारी मजदूरियाँ की है। यूनिवर्सिटी रह के, हॉस्टल में रह के, मतलब एक महीने में 5-5 दिन तक मैं होटल में वेटर का काम करने जाया करता था जी, ठीक है जी। होटल में वेटर काम करके मैं अपना पैसा कलेक्ट करके फिर अपना वो करा करता। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया, ये सरकार पे डिपेंड करता है वो इसे लागू करे या ना करे। जैसे तेलंगाना सरकार ने हाथों हाथ इसको लागू भी कर दिया। बीजेपी सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं? बीजेपी सरकार से ये बोल रहे हैं जी कि हमें जो उम्मीदें हैं ना वो बीजेपी सरकार से ही हैं, सीधी सी बात यही है। अगर कांग्रेस की नीयत में खोट नहीं होता तो पहले तो रनिंग में था ही। कांग्रेस का यदि हमारे प्रति कुछ रवैया होता पॉजिटिव तो वो इसको तोड़ती ही ना, बिल्कुल, ठीक है। एजुकेशन में इनको ये अधिकार दिया है, उसी प्रकार रोजगार में भी मेरा ये और कहना है कि जो हरियाणा में अभी वैकेंसी निकल रही हैं उनसे पहले ए और बी बना के इन भर्तियों में भी रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए, ताकि आपके बात किसी सीएम से हुई हो या किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता से हुई हो कि वो आश्वासन मिला आपको? आश्वासन सीएम साहब से तो नहीं हुई है, बट सीएम साहब की नीयत इसके ऊपर बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि वो हमें जहाँ तक पॉसिबल उनके प्रयास हैं कि, और हम आशा भी है और प्रार्थना भी है उनसे, और वो हमें ये अधिकार, हमारा अधिकार दे के रहेंगे। उनकी कोशिश पूरी है। हाँ, जितने भी नेता हैं, जैसे धर्मवीर जी से है और अन्य एमएलए एमपी, उनसे हमारी बातें हुई, तो जहाँ तक हमें मिल रहा है कि पॉजिटिव ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है जी। उनकी सरकार की तरफ से हमें लग रहा है कि वो पूरी तरफ के हमारे समर्थन में है। बट ये एक आशंका बनी हुई है भय की कि भाई जैसे अदर कम्युनिटी है उनकी संख्या जी ज़्यादा है, वोट बैंक ज़्यादा, तो सरकार यहाँ आके हो सकता है कुछ बदलाव कर दे, तो उससे हमें आशंका है। तो सरकार से गुजारिश है, जिस मापदंड को देखते हुए उन्होंने ये लागू किया है उसी मापदंड को आधार बना के इस रिजर्वेशन रूपी हथियार को हमारे हाथों में दे, ताकि बाबा साहब के द्वारा जो बोला गया अंतिम पायदान पर बैठा हुआ आदमी भी आरक्षण का फायदा उठा के अपना जीवन यापन कर सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सके। ये जो बीजेपी सरकार ये भी इसको लागू नहीं करते तो डीएससी समाज का क्या ऐलान रहेगा, क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये हर एक अपनी अपनी सबके अलग स्ट्रेटेजी होती है जी। समर्थन सब, हर समाज अपना ये चाहता है कि भैया जहाँ से हो सकता है हमारा बेनिफिट करवाए। अब जाहिर सी बात है, जहाँ से बेनिफिट नहीं मिला तो कोई ना कोई अल्टरनेट तो हम भी देखेंगे, ठीक है। अल्टरनेट देखना तो स्वाभाविक बात है, वो एक आगे की रणनीति है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बट अभी तक हमारा पूर्ण सहयोग बीजेपी को है और हमें तो यही करें, आगे भी रहेगा, और यदि लागू रहता है तो ताउम्र रहेगा जी, ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी।
जो आज पंचायत हुई थी, क्या कुछ इसमें फैसले लिए, क्या कुछ? भाई हमारे तीसरी क्लास में एक कहानी हुआ कर दी। एक ऋषि तपस्या कर रहा था जी। और एक कागला मुष्टि दबा रहा था आपके मुंह में, और वह ऋषि के दौरे पड़ गई। ऋषि ने सोचा तो भाई मुष्टि बेचारी इसी है, और उस मुष्टि नीचे पड़ दे, बिल्ली उसका नहीं बाजी, वह डर के फिर ऋषि दौरे मन बचाओ। तो ऋषि ने बोला इतना क्या करूँ, नु बोला जी मन बिल्ली बना दो। तो उसने बिल्ली बना दिया उसको। बिल्ली बनाने के बाद क्या हुआ, कुत्ता के लिए लग गया उसका। नु बोला ये तने क्या करूँ, नु बोला जी मैंने कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया न, जब उसके लिए शेर लग गया। नु बोला ये तने क्या करूँ, नु बोला जी मैंने शेर बना दो। शेर बनने के बाद क्या किया उसने, सोचा जो ऋषि है न तने शेर दगा गया, क्यों ना मैं इसी को खा लूँ। वो शेर ऋषि पर झपटा, ऋषि ने उसी समय उसको वापस मुष्टि बना दिया। हम बीजेपी सरकार को ये बताना चाहते हैं, शेर भी हम बना सकते हैं और मुष्टि भी हम बना सकते हैं। ये बात ऐलान है ये इसका। हाँ। चेतावनी समझे, चेतावनी बिल्कुल, आर पार की लड़ाई चेतावनी समझे, डरेंगे नहीं हम किसी बात से, बिल्कुल भी। डीएससी समाज जिंदाबाद, डीएससी समाज जिंदाबाद। हाँ जी, ठीक हो? ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, लेकिन सरकार इसको लागू करने में अभी तत्पर नहीं है। और दूसरी पार्टियां जैसे कांग्रेस है, उन्होंने भी कोई इस प्रकार का अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। तो जाहिर सी बात है वो भी इसके पक्ष में नहीं है। तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, न बीजेपी पे और न कांग्रेस पे। हम जो हमारा सपोर्ट करेगा, अगर बीजेपी लागू करती है तो हम पूरी हमारी जो डीसी समाज पूरा उसके साथ है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो हम ये जो हमारी लड़ाई है इसको आगे बढ़ाएंगे, और जब तक हमें हमारे अधिकार मिल नहीं जाते हैं हम ये लड़ाई हमारी ऐसे चलती रहेगी जी। हाँ जी मास्टर जी, जो है एक विशेष समाज द्वारा सोशल मीडिया पे ये भी फैलाया जा रहा है कि ये भाजपा सरकार यहाँ जो है संविधान को तोड़ने की बात करी है, इस आरक्षण को खत्म करने की बात करी है, तो डीएससी समाज वो बेवजह बेफालतू में खुश हो रहा है। ये एक आरक्षण को तोड़ने की वह कोशिश है। देखिए ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण सरकार लोकतांत्रिक देश में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की परिभाषा यदि आप समझोगे ना, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी। और यही हमारी जो संस्था है वो इसी प्रकार से है व्यवस्था के। डेमोक्रेटिक देश में हम रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में, तो उसके हिसाब से रिसोर्स का बंटवारा है। ये लोकतंत्र में भी लिखा हुआ, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि मोदी जी भी इसको अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अमित शाह भी इसको अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि संविधान को नहीं तोड़ा जाएगा। और नहीं तोड़ा जाता कि इंडिया, आपको पढ़ते ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता है। तो इन भिन्नता में एकता के चलते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा यदि के तो कुछ नहीं उठता जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत के अंदर रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा सकते। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी लोकतांत्रिक देश उठा के देख लो आप, वहाँ पर रिजर्वेशन को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, मेरा ये मानना है। हाँ जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया जी। आपका क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई ऐसा है पत्रकार मोदी जी, जो डीएससी समाज है हरियाणा के अंदर, उसकी वोटर 48 लाख और 51 लाख के बीच में है। पहली बात तो हमें सरकार से चाहेंगे एक भाई यही सरकार हमारा लागू कर दे तो दी बेस्ट है, ठीक है। और नहीं तो फिर डीएससी समाज से जैसे 42 जातियों में से कोई भी अगर कैंडिडेट उतर के आएगा तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम डीएससी समाज के वोटर को ही वोट देंगे। अच्छा, क्या लगता है लोकसभा में भी डीएससी समाज के साथ हरियाणा में तो कोई उतारा नहीं, कौन सी पार्टी, बीजेपी लगा लिया, कांग्रेस लगा लो, अब क्या उम्मीद है आपको से दोनों पार्टियों से? ऐसा जी, हमें तो कांग्रेस से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। और 2019 में जो कि बीजेपी सरकार ने एजुकेशन में डीएससी को 10% आरक्षण दिया हुआ है, जिसमें कि जो कि अपने बच्चे हैं ना जो डीएससी समाज के हैं, वो 555 में से तो कुछ उनके थे 400 को 69 कुछ थे, तो 50-60 का डिफरेंट रहा था। तो एजुकेशन में तो गवर्नमेंट ने दिया था। अगर ये इसमें लागू करती है तो भाई इसकी झोली भर देंगे खुल के, और ना तो भाई झोली पाड़ी भी लेंगे। अगर जल्दी इसको लागू नहीं करते तो क्या डिसीजन रहेगा डीएससी समाज का? ऐसा जी पत्रकार मोदी जी डिसीजन तो आपको बता दिया है भाई, अगर लागू नहीं करती है ना ये, तो डीएससी समाज के 42 जातियों में से 90 विधानसभा में जो भी साथी इलेक्शन लड़ेगा, चाहे उसके 5,000, 10,000, 15,000 वोट आए, इनको हराने का काम करेंगे बस। ये हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक हो?
ठीक है बता दी मुझे। तो आप बुजुर्ग भी है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के बारे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया है वो फैसला बिल्कुल जायज़ है, एक नंबर का सही फैसला है वो। जी वो फैसला होने से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो गया। जी। पेट में दर्द क्यों? उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया, उन्होंने ज़्यादा खा लिया और कुछ भूखे हैं। अच्छा। पर हमारे साथ ऐसा हुआ, 5 आदमी आज से लिए 5 आधा घड़े प्रसाद बांटने उन्होंने 5 को देता रहा और जो पीछे थे बैग में वो बैग रह गए। 5 आदमी प्रसाद बांटने वाले के आसपास थे ना, उनको देता रहा बार बार और पीछे तो थे उनको उनके हाथ तक मिलना चाहिए था, उनको नहीं उनको मिलना चाहिए था। प्रसाद तो सबका होता है, प्रसाद किसी 2 4 5 का नहीं होता। इन केरा 2 4 5 को ही प्रसाद देते गए, यानी आरक्षण देते गए। केवल एक कम्युनिटी को आरक्षण मिलता है। अब बाकी के 42 कम्युनिटी वोट तो ये भी देश हैं और बीजेपी को लग ये बीजेपी को वोट देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वर्गीकरण उसको एकदम लागू किया जाए। सरकार चाहे किसी को, आज बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार को हम सपोर्ट करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आरक्षण वो जल्दी से जल्दी राज्यों को अधिकार दिया जाए ताकि ये अपने काम कर सकें और आम गरीब आदमी को भी अब उस पायदान तक पहुंचना पड़े। उस पायदान तक पहुंचे गरीब आदमी। अब आरक्षण में मैं खड़ा हूँ 100 कदम पर है तो वो आरक्षण की छाव मेरे पास भी आनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक के पास रहे और बाकी खड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मैं मोदी जी को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि वो राज्यों को ये अधिकार दें कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है उसको राज्य सरकारें लागू करें ताकि गरीब जो भूखे नंगे भिखारी आज तक बैठे हैं, आज तक उनको कुछ नहीं मिला, वे भी आगे आएँ और ढाप के रोटी खा सकें। चलो ठीक है जी, मेरा कहना ये है। और किसी की मेरी इच्छा है भाई। हाँ जी राम। अगर कोर्ट का दिया हुआ फैसला डीएसए समाज को लागू नहीं करती है सरकार तो हम किसान आंदोलन की तरह डीएसए आंदोलन भी करते रहेंगे आजीवन। वेरी गुड। साथियों आप हमें देख रहे तो शाम से और डीएससी समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया था। इन्होंने फैसला लिया है यहाँ तो सरकार इसको जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अतिशीघ्र लागू करे, वरना ये भी है कि किसान आंदोलन की तरह है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, वो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस वीडियो आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय अवश्य दे। जय हिंद जय भारत।